सभी भाइयों को जय श्री राम, जय गौ माता की, हर महादेव, वंदे मातरम। मैं रंजित वर्मा, हैदरपुर अम्बेडकर नगर कॉलोनी का निवासी, एमसीडी के चुनाव में पानी के टंकी के चुनाव चिन्ह पर हम आपके सामने प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। पानी की टंकी के सामने वाला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से मैं आपसे विनती करता हूं कि हमें जिताएं और जिताकर अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करने के लिए हमें मौका दें। मैं जब सर्वप्रथम हैदरपुर में प्रवासी के रूप में आया था, अपने गृहनगर बिहार के नालंदा से जब आया था, तो मेरी हालत बहुत गरीबी वाली थी। हैदरपुर में आया, यहाँ पे मैं पला बढ़ा और पूरा मान सम्मान मिला, रोज़गार मिला। और उसके बाद हिंदुत्व विचारधारा, धार्मिक विचारधारा होने के कारण मैं गलत रास्ते पे नहीं जाकर मैं सबसे पहले हैदरपुर, जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने जो एक रामलीला कमेटी बनाई, धार्मिक कमेटी बनाई, हैदरपुर नवोदय कला मंदिर क्लब श्री रामलीला कमेटी हैदरपुर के नाम से, मैं उसमें जुड़ा और तकरीबन 20 से 22 वर्षों से लगातार क्लब से जुड़ा हुआ हूँ। आज के समय में क्लब के अंदर सचिव के तौर पर मैं कार्यरत हूँ। अपने रामलीला कमेटी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जो हम लोग रामलीला करवाते हैं, बुराई पे अच्छाई की जीत जो प्रतीक है, जो हमारे रामलीला हम जो दिखाते हैं नाट्य रूपांतरण करके, जो हम एक प्रेरणा देते हैं अपने समाज के लोगों के, अपने क्षेत्र के लोगों को, कि बुराई पे अच्छाई की जीत कैसे होती है। राम ने कैसे सबको अपने साथ लिया, सबको सम्मान दिया, कैसे उन्होंने इतना काम करते हुए भी अभिमानी नहीं हुए, कैसे उन्होंने अभिमानी रावण को ख़त्म किया, और कैसे अपनी पत्नी का हरण हो जाने के बाद जो है उनको प्राप्त करने के लिए युद्ध किया, राक्षसों को अंत किया। और जो लोग, चाहे वो छोटे थे बड़े थे, जंगल में रहने वाले लोग थे, सभी लोगों को अपने साथ लेकर आए। चाहते तो वो अकेले भी रावण का अंत कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सबको सम्मान दिया, अपने साथ जोड़ा और इस कार्य को किया। तो मैं ऐसे रामलीला कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ। और उसके बाद फिर मैं रामलीला के जरिए ही मैं आरएसएस, जो एक हिंदूवादी संगठन उस समय से चलती आ रही थी, मैं किसी हमारे रामलीला कमेटी में कार्यरत एक साथी के जरिए मैं आरएसएस में जुड़ा। आरएसएस में भी लगभग मैंने 20 सालों तक काम किया, 15 से 20 सालों तक, और पूरी तन मन धन से काम किया। हमने पूरी सेवा की अपने हिंदू समाज के लिए। और किसी कारणों की वजह से जब हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कोई घटना हो गया और सत्ता में बैठे लोग, हमारे ही आरएसएस के समर्थित सत्ता में बैठे लोग जब मनमानी करने लगे और हमारी बात सुनना बंद कर दिया, हम फिर उसके बाद आरएसएस और बीजेपी से अलग हो गए। और अलग होने के बाद हम चाहते तो हमारी विचारधारा हम बदल भी सकते थे, हम दूसरे सेकुलर भी हो सकते थे, हम दूसरी जगह जा सकते थे या अपने काम में लग सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। फिर से हमने एक अलग मंच बनाया, बजरंग दल हमने इस क्षेत्र में खड़ी की। राष्ट्रीय बजरंग दल जो संस्था हमारी है, हम उसमें काम कर रहे हैं और अपने हिंदुत्व के लिए बड़े पैमाने पे काम करना शुरू किया। हम जब से काम शुरू हमने किया, हमारे पास जितने भी डेली तकरीबन 2 से 3 समस्या हमारे पास आती है, गौ माता की हो या फिर अपने हिंदू भाइयों की हो या फिर किसी मेडिकल की समस्या हो, किसी कार्यकर्ता की, हम कार्यरत रहते हैं 24 घंटा 7 दिन अपने साथियों के लिए, चाहे सेवा बस्ती हो, चाहे कॉलोनी के लोग हों या दिल्ली एनसीआर में, हम हर जगह जाते हैं। हिंदुत्व के विषय पे बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में एक एक्टिव टीम जो हमारी है राष्ट्रीय बजरंग दल की, वो आपके क्षेत्र में मजबूती से काम करती है अपने सभी भाइयों के लिए। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम बजरंग दल के लोग हैं, राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग हैं तो हम कुछ गलत किसी के साथ धारणा रखते हैं या कुछ गलत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो काम है हिंदुत्व के प्रति है। हमारा काम सिर्फ एक ही है, कोई हमसे कोई गलत, हमारे लोगों के साथ कोई गलत ना करे और हम भी किसी के साथ गलत ना करें। देखो, सभी मनुष्य एक समान होते हैं, इसीलिए हमने किसी में भेद नहीं समझा। हमने
अपने हिंदू जो साथी हैं जो गलत काम करते थे, हमने उनका भी विरोध किया, हमने उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की है। और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, हमने जो उन्होंने गलत कभी ऐसा किया है, पहल हमने कभी नहीं की। हमारा मकसद ये है कि हिंदुत्व मतलब ये है जो प्रकृति ने हमें बनाया और हमें जो वातावरण दिया, हमने उसमें रहते हुए प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए प्रकृति के नियमों के साथ रहना है। एक दूसरे के साथ भेदभाव झगड़ा नहीं करते हुए हम एक दूसरे के साथ काम करना है, एक दूसरे के लिए काम करना है, और वही आज हम काम कर रहे हैं। तो हम उस तरह के सामाजिक व्यक्ति हैं। कुछ व्यक्ति को मन में आता है यार ये तो ऐसे लोग हैं बजरंग दल या ऐसा कुछ, ऐसी बात नहीं होती है। हमने कभी भी, आप कहीं देखेंगे, हमने कभी ऐसी पहल नहीं करी। किसी हमारे हिंदू विभाजन को समस्या हो हम खड़े हुए, किसी ने किसी को सताया है तो हमने उनका विरोध किया है, और सही लोगों का हमने कभी विरोध नहीं किया और ना ही आगे करेंगे। हमारे लिए सभी सम्मान है, सभी एक हैं, सभी मनुष्य एक है और कोई भेद नहीं है। तो इसलिए सभी साथी मिलकर आएँ और अपने क्षेत्र में प्रकृति के साथ रहते हुए, प्रकृति के नियम के साथ हम चलें और उनका काम करने के लिए उनके साथ खड़े हों। तो मैं अपना जो है हिंदुत्व का जो एजेंडा हमने आपको बताया कि कैसे हम इस क्षेत्र में आए और आज अपने क्षेत्र में बड़े तरीके से काम कर रहे हैं, और आगे भी हमें आप वोट देकर जिता के लाएंगे तब भी ठीक, और अगर आपने 1% कोई कसर छूट भी गई तब भी इसी उम्मीद के साथ, इसी मजबूती के साथ हम आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि हमारा काम राजनीति करना नहीं है, हमारा काम है हिंदुत्व कार्य करना, अपने क्षेत्र लोगों की समस्याओं के साथ खड़े होना, और वो हम खड़े रहेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की, हर हर महादेव, धन्यवाद।